दोस्तों, एक और नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो आप में देख रहे हैं पैनासोनिक का है, चार्जेबल सेल है, ब्रांडेड सेल है। तो इस पर हालांकि मैंने एक वीडियो पहले शॉर्ट फॉर्म का रिलीज किया था, उस पर काफ़ी सारे लोगों के कमिटमेंट्स आए थे कि सर क्या इसकी कॉस्ट है या क्या इसमें बढ़िया ब्रांड रहता है। तो ये प्रोडक्ट है आज का, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये जो है जापानी कंपनी का है और ब्रांडेड कंपनी का, हालांकि थोड़ा महंगा आता है। दूसरा मेरे पास है, ये है इनफाइनाइट कंपनी का और ये है लोकल कंपनी का। ये ट्रिपल ए की 2 बैटरी है इसमें। और ये है इसका बैक पोर्शन। ज़्यादा इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो कुछ होता नहीं है, बस सिंपल 2 सेल होते हैं जो कि ऑलरेडी चार्ज होते हैं। आप चाहें इनको चार्ज भी कर सकते हो। इनका चार्जर एक ही होता है, कहने का मतलब एक चार्जर से आप दोनों प्रकार के सेल चार्ज कर सकते हो, ट्रिपल ए वाला भी और जो नॉर्मल हम लोग घड़ी वगैरह में लगाते हैं। आपने भी कई बार ध्यान दिया होगा, रिमोट में अपेक्षा थोड़े पतले सेल लगते हैं और जो आपके दीवार घड़ी या कुछ इस तरह के अप्लाइंसेस होते हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा मोटाई के लगते हैं। तो जो पतले सेल होते हैं, पतले और छोटे सेल, इनको ट्रिपल ए कहा जाता है। और इसमें प्रत्येक का 1.5 वोल्ट है। और साथ ही क्योंकि इसमें क्या है, बार बार आप इसको चार्ज कर सकते हैं, तो ये पर्यावरण के अनुकूल भी कहा जा सकता है इनको, कि बार बार इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। हालांकि अगर आप खरीदते भी हो तो अब सेल इतने महंगे हो गए, आमतौर पर 15 या 20 का पड़ता है अगर अच्छा क्वालिटी का आप लेते हैं। तो अगर आप साल भर में 3-4 सेल भी लेते तो लगभग वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। उससे अच्छा है कि एक बार में खर्चा आ जाए। तो इसको हम रिमोट में भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये सेल रिमोट में ही होते हैं, जो इससे बड़े वाले होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है दीवार घड़ी में या खिलौनों में। उड़ने वाले खिलौने काफ़ी सारे होते हैं, बच्चों के टॉय वगैरह होते हैं। एसेसरीज काफ़ी लंबा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ड्यूरासेल के मैंने इसमें सेल लगा रखे हैं, यही एक अच्छे सेल होते हैं। लेकिन अब ये भी काफ़ी कॉस्टली आने लगे हैं। तो इस तरह से पहले मैं इन सेलों को निकाल देता हूँ और फिर जो पैकेट में मुझे सेल मिला है मैं उसको लगा दूंगा। और इसको भी रखे रहूँगा क्योंकि ये भी कई बार काम आ जाते हैं। सपोज हम लोग रहते हैं पहाड़ पर, कहने का मतलब ये सुनसान ही रहे पे, तो टॉर्च भी एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। इसको मैं टॉर्च या अन्य चीज़ों में इस्तेमाल करूँगा। फिलहाल मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए रिमोट का बैक कवर हटाया था। और ये है टॉर्च। टॉर्च में हालांकि बड़े सेल लगते हैं। अभी मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है अपना ट्राइपॉड, तो एक हाथ से इसको खोलने का प्रयास करते हुए खुल जाता है। टॉर्च एक मामूली सी चीज़ हो, तो इस प्रकार से टॉर्च में जो है ये थोड़े बड़े साइज़ के सेल होते हैं। और यही सेल जो ब्लैक कलर के आप देख पा रहे हैं ब्रांडेड सेल, वो लगाए जाएंगे इसमें। इसके अलावा इन सेलों को ब्लड प्रेशर वाली मशीन या काफ़ी थोड़े से जिसमें एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है उस पर इस्तेमाल किया जाता है। और यह है पैनासोनिक कंपनी का। हालांकि इसकी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इनका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपने इसको एक बार इस्तेमाल कर लिया तो ये लगभग आप मान के चलो, अगर आप कंटिन्यूस लगातार भी इस्तेमाल करेंगे तो 3-4 दिन आराम से निकाल लेता है। वो उपयोग पर भी निर्भर है कि आप किस तरह का इससे अप्लाइंसेस निकालना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं। सॉरी, ये भी 1.2 वोल्ट एक सेल आपको देता है। और ये है डबल ए वाली बैटरी, जो कि ट्रिपल ए की अपेक्षा थोड़ी सी मोटी होती है। और इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पट्टे के बैक साइड में लिखा है। आप चाहे इन सूचनाओं को नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इसी पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो इसमें इस पर कीमत भी हमें दिखाई गई है। इसकी कीमत है 1400 रुपये पर यूनिट। कहने का मतलब है 1400 रुपये में हमें 4 सेल मिल जाते हैं। अगर राउंड अबाउट निकाला जाए तो लगभग 350 रुपया एक सेल पड़ता है। लेकिन ये शुरू में थोड़ा महंगा ज़रूर लगता है, लेकिन अगर एक बार आप इसको ले लेते तो फिर आपको सेल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रांडेड कंपनी है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने यही मंगाया था, लेकिन गलती से दूसरा आ गया था तो उसको रिप्लेस करके दोबारा मैंने यही इस्तेमाल किया है। और न सिर्फ आप इसका इस्तेमाल अलग अलग किस्म के अप्लाइंसेस में कर सकते हैं, इसको कई बार चार्ज भी किया था। आमतौर पर अगर आप इसको लगभग 5000 बार चार्ज करने का ऑप्शन है। 5000 बार का मतलब होता है कम से कम ये आपके 5-6 साल आराम से निकाल देता है। अगर आप रिमोट वगैरह में तो वैसे ही बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादा कंज्यूम जो इसका ब्लड प्रेशर की मशीन है डिस्प्ले यूनिट में ही होता है। और ये है ट्रिपल ए वाला सेल और इसका पर यूनिट है 1.2 वोल्ट। और ये
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इनफाइनाइट कंपनी, हालांकि थोड़ा सा लोकल कंपनी मुझे लगी। और इसके बैक पोर्शन में भी इसके रोहिणी दिल्ली का एड्रेस लिखा हुआ है। तो फिर भी ठीक है, अगर आप वैसे सेल खरीदते हैं तो थोड़ा इससे थोड़ा इसकी कीमत कम पड़ जाती है। और ये 2 ही यूनिट सेल के इसमें दिए गए हैं मुझे। तो इन दोनों को पहले टेस्ट कर लेते हैं और इसको एक को लगा देता हूँ मैं रिमोट कंट्रोल में। रिमोट कंट्रोल में हमारा लगता है AAA वाला सेल। लगभग सभी में इसी तरह से मैं ड्यूरासेल का पहले से लगा हुआ था, तो फिलहाल मैं इसको निकाल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। हालांकि इसमें फिलहाल अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सेल कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाते तो नए सेल दुकान से खरीदने पड़ते। इससे अच्छा अगर एक बार आप ले लेते हैं चार्जेबल से, तो फिर आपको अलग से दुकान से खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है, इसको पेंसिल सेल कहते हैं, पता नहीं कहते हैं, इनका नाम मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन AAA कहता हूँ मैं इनको अपनी बोलचाल की भाषा में। पहले पेजर वगैरह होते थे तो पेजर में भी इन्हीं सेलों का इस्तेमाल होता था। खैर अब तो पेजर बीते समय की यादें हो गई हैं। तो इस तरह से मैंने इसको फिलहाल लगा दिया रिमोट कंट्रोल में। और ये यहाँ से इसमें एक जगह से इंडिकेशन आता है, वहाँ से मैं आपको चेक करा देता हूँ। और यहाँ पे से इसका इंडिकेशन होता है। अभी दोपहर है तो इतना तेज इसमें नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी काम कर रहा है। डैट मीन्स ये सिस्टम काम कर रहा है। इसके अलावा जो मेरे पास चार्जिंग यूनिट है, इसमें दोनों तरह के सेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे AAA हो या AA हो। दोनों बस छोटे वाले सेलों को अंदर की तरफ तिरछाई में लगाना पड़ता है। और इस तरह से मैंने लगा दिया है इसको रिमोट कंट्रोल में। यहाँ से मैं अपना टीवी ऑपरेट कर रहा हूँ और टीवी ऑपरेट हो रहा है, डैट मीन्स ये सेल पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अब मैं इसी को टॉर्च में लगा देता हूँ। टॉर्च में थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ऑलरेडी चार्ज आते हैं। अगर आप ख़रीदते तो पहली बार इसमें लगभग इसमें लिखा है कि 60% ऑलरेडी चार्ज है, तो चार्ज करने की जरूरत नहीं। जब भी ये इसके टॉर्च या कोई भी अप्लाइंसेस फंक्शनेबल ना हो तो आपको दोबारा ये इस यूनिट में रख के चार्ज कर लेना। और इस तरह से लगा लेता हूँ मैं इसमें सेल, क्योंकि अब मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है मोबाइल। अब कोशिश करता हूँ एक हाथ से इसका ऊपर का जो रिफ्लेक्टर लगा दिया है और इस तरह से इसको फिट कर देता हूँ एक ही हाथ से। बस ऐसा कोई इश्यू है भी नहीं। ये धीरे धीरे मैंने इसको रोटेट करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप अलग अलग अप्लाइंसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे में अगर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम है अथवा कंटेंट क्रिएटर है तो लाइटिंग की आवश्यकता यहाँ से पूरी जाती है। और चार्जिंग। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नवीन जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। यू may press bell icon for instant notification about my upcoming videos। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा और यही वीडियो डेली मोशन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म की वीडियो आपको इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एड और फेसबुक रील्स पर भी उपलब्ध हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।